Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. We have reached the 20th day of the 55 days lab और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं. सो yesterday we left at कि अब कुंभकर्ण की डेथ हो चुकी है और जब ये न्यूज़ अब रावण को मिलती है दैट कुंभकर्ण हैज़ पास्ड अवे, वो एक शोक के सागर में डूब जाता है. उसे लगता है अब जीवन का कोई पर्पस नहीं है और अब तो कुंभकर्ण भी नहीं रहा एंड ही इज़ फुल ऑफ सॉरो एंड इसी दुख में वो इतना ज़्यादा डूब चुका है. देन दिस थॉट हिट्स हिम कि मुझे अब किसी चीज़ से मतलब नहीं है सिवाय इससे कि जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसे मारूंगा. एंड वो मतलब ही इज़ ग्रीविंग कि तभी उनके जो पुत्र हैं त्रिशिरा वो उनको एश्योर करते हैं कि आप जैसे लोग रोते नहीं हैं, आप जैसे लोग तो लड़ते हैं और आपको डटे रहना है और आपके पास तो इतने सारी राक्षसों की आर्मी अभी भी बची है, अभी भी यू हैवंट लॉस्ट. एंड अब 6 राक्षसों, बहुत शक्तिशाली राक्षस त्रिशिरा, महोदरा और ऐसे कुछ 6 राक्षस मिलके जाते हैं कि आएंगे तो जीत के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ऐसा वो बोलते हैं. एंड नाउ वो वानर सेना को अटैक करने जाते हैं बट अंगद जी उनको मार देते हैं. फिर नील जी, हनुमान जी, हर कोई एक एक करके जो वानर सेना है वो राक्षसों की आर्मी का कर देती है वध. नाउ रावण इज़ इवन मोर एंगर्ड और उसको और गुस्सा आ रहा है एंड उसे लग रहा है कि ये हर दाव मतलब उल्टा पड़ रहा है उनका. नाउ अब एक जिक्र आता है यहाँ पर कि रावण जो एकदम डिवास्टेट हो गए थे अपने भाइयों की डेथ से, तो जो इंद्रजीत जी हैं जो कि रावण के पुत्र हैं, he consoled him and he said that father you need not be afraid so long as I still live. क्योंकि इंद्रजीत जी के पास ब्रह्मा जी की ब्लेसिंग्स थी, उनके वेपन्स थे, तो ही नाउ गेट्स इनटू द बैटलफील्ड एंड अब वो अटैक करना शुरू करते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी तो ब्लेस डेटी हैं, उनके वेपन और उनकी शक्ति के आगे किसकी चल सकती हैं. तो अब सुग्रीव जी के सारे जो भी कमांडर्स थे दे हैव फॉलन, उसके बाद और वानर सेना दे हैव फॉलन. अब जैसे ही ब्रह्मा जी के वेपन्स चलते हैं बात हाथ से निकलने लगती है ना. राम जी, लक्ष्मण जी, ऑल ऑफ देम हैव फॉलन एंड अब वो जब व्हेन ही इज़ मतलब जब वो ये सब हो रहा है और अब आधे लोग धराशायी हो चुके हैं, तब विभीषण जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें उदास होने की क्या बात है. वो अपनी वानर सेना को ये कह रहे हैं क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी दे फेल आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ब्रह्मास पावर. और जब ये सब कुछ हो रहा है तो वो बैटल फील्ड में चल रहे हैं अलॉन्ग विद हनुमान जी और वानर्स को हिम्मत दे रहे हैं. और फिर जामवंत जी उनको दिखते हैं हु इज़ ऑल्सो वोंडेड और वो फिर पूछते हैं दैट वेयर इज़ हनुमान, डज ही स्टिल लिव. तो जब ऐसा वो पूछते हैं तो विभीषण जी बोलते हैं जामवंत जी से कि आप, बड़ी विचित्र बात है कि आपने ये नहीं पूछा कि राम जी और लक्ष्मण जी ठीक है कि नहीं, आपको हनुमान जी क्यों आपने पूछा, उनके बारे में क्यों. तो नाउ जामवंत जी सेज कि अगर हनुमान जीवित हैं तो हम सब बच सकते हैं, अगर अभी हनुमान जीवित है तो हम सबके प्राणों की रक्षा हो सकती है. एंड देन वो हनुमान जी को एड्रेस करते हैं जामवंत जी और बोलते हैं दैट दिस इज़ द टाइम फॉर योर वैलर, सेव द आर्मी एंड क्योर द वुंड्स इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम. और अब वो हनुमान जी को ऐसा बोलते हैं, इंस्ट्रक्ट्स हैं कि जाओ तुम कैलाश जाओ, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ. कैलाश और ऋषभ पर्वत जो हैं एकदम हिमालयाज़ की तरफ, उस तरफ तुम जाओ और वहाँ पर देख रहे हो एकदम साउथ से अब एकदम नॉर्थ की तरफ जाना है. एंड वहाँ से वो बोलते हैं कि अब तुम्हें संजीवनी बूटी लानी होगी, वहीं से तुम्हें वो और जड़ी बूटियाँ उनको बताते हैं, मृत संजीवनी, विशाल्या करणी, सौवर्ण करणी, ऐसे कुछ थोड़े टिपिकल नाम है जो वो उनको बताते हैं कि तुम्हें अब वहाँ से जाकर लाना होगा एंड रिटर्न क्विकली. एंड ऑन दैट नोट आई विल सी इन द नेक्स्ट वन टुमारो, जब हम देखेंगे कि अब हनुमान जी चल पड़े हैं अपनी सेना को बचाने और उसके लिए संजीवनी जड़ी बूटी लाने. सो ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ टेक योर सेल्फ, do like, share, subscribe, comment, and I'll see you tomorrow.